तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से इकोलाई बीमारी के बारे में क्योंकि दोस्तों इकोलाई बीमारी के बारे में बहुत सारा वीडियो मैंने बना रखा है, फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आ रहा है, बहुत लोग का फ़ोन आ रहा है दोस्तों। और वो आ रहा है दोस्तों कि इकोलाई बीमारी सर मेरे फार्म के अंदर जकड़ चुका है। मैं मॉक्स दे रहा हूँ फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा कि इकोलाई जो बीमारी है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं कि ये बीमारी आ रही है और ये बीमारी क्यों आ रही है, ठीक है? और आपके फार्म में इकोलाई समस्या से आप लोग कितने टाइम से जूझ रहे हैं और उसका कारण क्या है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूँगा इकोलाई बीमारी के बारे में, जिससे कि आप लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इकोलाई बीमारी को कैसे सॉल्व करें और उसका दोस्तों रोकथाम भी बताऊँगा और प्रॉपर इलाज भी बताऊँगा दोस्तों, ठीक है? तो वीडियो को कर दीजिए आप लोग लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही अच्छा-अच्छा जानकारी आप लोग के लिए लाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग को थोड़ी-सी और जानकारी दे दूँ कि अगर पीडीएफ लेते हैं तो ये सब जितने भी बीमारी के बारे में मैं बताता हूँ आप लोग को पर्सनली, वो सब पूरा डिटेल उस पीडीएफ के अंदर है और पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत काम का रहेगा क्योंकि दोस्तों कभी-कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा जो है जानकारियाँ मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, उस सब जानकारियाँ जो है दोस्तों ए टू ज़ेड पोल्ट्री के बारे में पूरी जानकारियाँ उस पीडीएफ के अंदर है। तो आप पीडीएफ लेंगे तो दोस्तों कभी भी आप सोए-सोए आप देख सकते हैं कि ये बीमारी का क्या इलाज है। तो दोस्तों उस पीडीएफ को भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 825222 504 ठीक है? इस नंबर पे आप जाकर के पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। आप मुझे पीडीएफ लिख कर के भेजेंगे कि सर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको स्कैनर भेजूँगा। 199 मात्र ₹199 आपको पे करना है और पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहले ध्यान से समझिए इकोलाई क्यों हो रहा है दोस्तों। देखिए इकोलाई कभी भी होगा ना दोस्तों जब आपके फार्म में सीआरडी प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों सीआरडी प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाती है। साउंड की प्रॉब्लम जिससे सीआरडी दोस्तों पहले समझ लीजिए सीआरडी क्या होती है। सीआरडी उसको बोलते हैं दोस्तों जो सर्दी जुकाम हो जाता है फार्म में साउंड की समस्या आ जाती है, छींकने लगती है मुर्गी, उसे सीआरडी बोलते हैं, ठीक है? तो जब भी सीआरडी प्रॉब्लम आएगी आपके फार्म के अंदर ना, तो दोस्तों धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इकोलाई में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ लंबा टाइम तक आपके फार्म के अंदर साउंड की समस्या रही और वो प्रॉपर तरीका से आप इलाज नहीं कर पाए, वो नहीं छूट पाई, तो दोस्तों उसके बाद में वो इकोलाई में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है, जिसके वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो दोस्तों इकोलाई जो बीमारी है ना, इकोलाई बीमारी, वो जब होता है ना दोस्तों सीआरडी की लास्ट स्टेज। तो पहले समझ लेते हैं सीआरडी होता क्यों है? दोस्तों जैसे कि आपके फार्म के अंदर दो दो 2 तरीका है सीआरडी होने की, 2 कारण है। दोस्तों फर्स्ट कारण ये है कि या तो जैसे आपके फार्म के अंदर चिक्स है, मौसम की चेंजिंग हुई, मौसम चेंज हो गया दोस्तों, अचानक से मौसम चेंज हो गया और दोस्तों आपका जो है पूरा तरह से फार्म खुला है तो क्या होता है ना कि हवा का वेंटिलेशन क्लियर रहता है जिसमें क्या होता है कि सर्दी उसको अटैक कर जाता है जिसकी वजह से ये सीआरडी की प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा कारण होता है दोस्तों पानी की गड़बड़ी से। पानी का पीएच लेवल अगर ज़्यादा रहेगा, पीएच ज़्यादा रहेगा, जैसे कि नॉर्मल पानी का पीएच रहता है 6 से साढ़े 6 और अगर जो आपका पानी का पीएच 7 रहेगा, 8 रहेगा, साढ़े 7 रहेगा तो दोस्तों वहाँ पे ना आपके फार्म में कितना भी दवा कर ले, कितना भी इलाज कर ले दोस्तों, आपके फार्म में 100% दोस्तों इकोलाई और सीआरडी आएगी ही आएगी, इसका कोई ये नहीं है ना? आएगी ही आएगी, हर लॉट में आएगी और परेशानी बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि आप लोग ना मतलब 200-400 रुपए की आती है पीएच मीटर वो अपने फार्म के अंदर रखा करें, है ना? जैसे आप लोग टेम्परेचर मीटर रखते हैं, है ना? ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए हरदम, तो दोस्तों वैसे ही आप लोग ना पानी को पीएच लेवल चेक करने के लिए कि पीएच कितना है, वो रखें क्योंकि जो पीएच लेवल दोस्तों है ना बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए काम करने वाला है अगर जो वो मीटर रखते हैं तो। क्योंकि दोस्तों 90% जो फार्मर हैं इस चीज़ों को नहीं समझ पाते जिसकी वजह से ये परेशानी से जूझते हैं कि मेरा हर लॉट में ये परेशानी आती है। बहुत सारा बीमारी पानी की गड़बड़ी की वजह से होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों अपना शरीर ही ले लीजिए, अगर जो गलत पानी पीते हैं मतलब इन्फेक्टेड पानी पीते हैं दोस्तों, वो कुछ ज़्यादा टीडीएस वाला पानी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर मतलब कि किडनी में भी प्रॉब्लम आती है, लीवर में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारा तरह की आपको बीमारी आने लगती है, धीरे-धीरे आपका शरीर व्यस्त हो जाता है, ठीक है?
तो दोस्तों वैसे ही है, मुर्गी में भी एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, उसको जो है 1 से 2 दिन में अटैक कर जाता है पानी, क्योंकि वो दोस्तों बॉयलर है और ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है? बीमारी को बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है, ले लेता है। तो दोस्तों आप जो है ना, पानी के पीएच लेवल को चेक करते रहें, और दोस्तों हवा का अगर जो मतलब मौसम की चेंजिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों आप जो है ना तुरंत दोस्तों मॉक्स 500 जो कैप्सूल मैं बताता हूँ, मॉक्स 500 उसे लगा कर के आप कंट्रोल कर सकते हैं। 36 घंटा अगर जो लगा देते हैं दोस्तों लगातार, तो दोस्तों वो कंट्रोल हो जाएगा। अब डोज़ दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर मतलब कि 15 दिन का प्लस है दोस्तों, तो 30 किलो बॉडी वेट पे लगाना। अगर जो 15 दिन से कम का है दोस्तों, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन का है दोस्तों, तो 40 किलो बॉडी वेट पे लगाना है। तो दोस्तों मॉक्स 500 जो है ना, वो एंटीबायोटिक कैप्सूल है, जिससे क्या होगा ना कि वो सर्दी-जुकाम को बहुत जल्दी सुखाता है और क्लियर करता है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों कभी भी मैं ह्यूमन मेडिसिन के बारे में इसलिए बताता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, और 6 घंटा 4 घंटा के अंदर में दोस्तों ये बीमारी को रिकवर कर देता है, तो काफ़ी हद तक ये अच्छा काम करता है दोस्तों। सिर्फ़ और सिर्फ़ डोज़ समझने की ज़रूरत रहती है और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। तो दोस्तों अब यही काफ़ी लंबा टाइम तक रह जाता है, तो इकोलाई में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि आप लोग परेशान हो जाते हैं और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों जैसे ही इकोलाई हो जाए ना दोस्तों, उसका 2-3 तरह के दवा है, जो कि घरेलू नुस्ख़ा है, जिससे आप सही कर सकते हैं। वो है दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कि आप जो है फिटकिरी यूज़ कर सकते हैं। फिटकिरी जो है ना, अगर दोस्तों आपका बर्ड मतलब 15 दिन से 20 दिन का है, तो दोस्तों उसमें जो है ना 1000 बर्ड पे आप 200 ग्राम फिटकिरी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर 20 दिन से 30 दिन के बीच में है, तो दोस्तों 300 ग्राम फिटकिरी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका मतलब कि 10 दिन से नीचे है, मतलब माने तो 5 दिन से ऊपर और 10 दिन से नीचे का है, तो आप 200 ग्राम से कम थोड़ा ले सकते हैं। 150 ग्राम, पौने 200 ग्राम ले सकते हैं, और उतना दोस्तों एक टाइम के पानी में मिला कर के लगा देना है। तो काफ़ी हद तक इससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। फिटकरी क्या होता है ना दोस्तों, कि इन्फेक्शन काटता है, और वो इन्फेक्शन ही होता है इकोलाई, तो दोस्तों उसको काफ़ी हद तक राहत मिलेगा और मोर्टेलिटी रुकेगा दोस्तों। वो थोड़ा-सा कड़वाहट रहता है, तो पानी भी कम कर देगा, तो घबराना नहीं है। सेकंड दिन जैसे वो फिटकरी का पानी कंप्लीट होता है, तो गुड़ का पानी देना स्टार्ट कर देंगे, फिर पानी भी बढ़ा देगा और दाना भी बढ़ा देगा दोस्तों, ठीक है? तो ये थी दोस्तों फर्स्ट जानकारी। और सेकंड मैं बताऊँ दवा, तो दोस्तों उसका है सोडा, ठीक है ना? सोडा को आप क्या करेंगे कि जैसे 1000 वर्ड पे 100 ग्राम सोडा लेंगे, 150 ग्राम सोडा लेंगे, ठीक है? और उसे मिक्स करके पानी के साथ देंगे, तो वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा-सा राहत देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फिटकिरी राहत देगा आपको, तो फिटकिरी लगाएँ, ठीक है दोस्तों? तो ये थी जो दोस्तों इकोलाई के बारे में जानकारी और सीआरडी के बारे में जानकारी। तो दोस्तों इकोलाई बीमारी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो कभी भी आप जो है ना डोज़ को क्लियर करें, जो फिटकिरी का डोज़ है उसको क्लियर करें। अगर डोज़ सही रहेगा और मतलब कि जिस टाइप का बीमारी है, जितना लेवल पे बीमारी है, वैसा अगर जो डोज़ देते हैं बना कर के दोस्तों कंटिन्यूटी, तो आपकी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इससे थोड़ा-सा दोस्तों, थोड़ा-सा मैं बताऊँ, माइनर बॉडी पे थोड़ा-सा असर पड़ता है। जैसे कि बैक नहीं होता है मुर्गा, बट जो है ना दाना-पानी थोड़ा कम कर देता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिकवर भी हो जाएगा दोस्तों, 100% रिकवर हो जाता है। जैसे गुड़ पानी आप देते हैं, तो 24 घंटा में फिर से वो रिकवर करके वो उतना ही पे आ जाता है, ठीक है? तो दोस्तों ऐसे आप इलाज करके क्लियर कर सकते हैं, और बिना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए हुए। अगर दोस्तों पोल्ट्री मेडिसिन की तरफ जाते हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम तक जाना पड़ेगा, और दोस्तों उसको 100% इकोलाई को क्लियर नहीं कर सकता है इन्फेक्शन को, और ये जो है दोस्तों, ये इन्फेक्शन को 100% क्लियर कर देगा, मेरा ये गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर जो जानकारी समझ में आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।